हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, और इसी क्वेश्चंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पार्ट थर्ड। ये तीसरा पार्ट है इस सीरीज़ का, इसको देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, ये पहला सवाल इस तीसरे पार्ट का। क्वेश्चन ये है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि जो समुदाय है यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि ऑप्शन ए, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन सी, यह सस्ता और सुलभ है। और ऑप्शन डी, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो समुदाय होता है यानी जो कम्युनिटी होती है, यह महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। मतलब बच्चा जिस माहौल में है उसी माहौल में उसको सीखने का जो अवसर प्रदान करता है वो क्या कौन करता है? समुदाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया, जो रमा एक शिक्षिका हैं, इन्होंने कक्षा 3 के छात्रों को सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो ऑप्शन ए क्या है? शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ऑप्शन बी है, परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, परिवार की परिभाषा गलत है। या ऑप्शन डी है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर ये होगा कि शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षण अधिगम में क्या होता है कि सबको साथ लेकर चलने की बात होती है। जैसे समावेशी कक्षा की बात करें तो समावेशी कक्षा में हर तरह के बालक पढ़ते हैं, चाहे वो विशिष्ट बालक हों या सामान्य बालक हैं, जो भी हों, तो हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो ये शिक्षण अधिगम का जो दृष्टिकोण है इनका, ये समावेशी नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? तो जो इन ईवीएस की कक्षा है उसकी गतिविधियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए, फील्ड भ्रमण, यानी कि जो फील्ड में जाके वो वर्क करते हैं। बी, श्यामपट्ट का उपयोग। सी, चित्र दिखाना। डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सी फील्ड की गतिविधि है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, कि फील्ड भ्रमण से भी ईवीएस की गतिविधि फील्ड भ्रमण में भी की जा सकती है, श्यामपट्ट का भी उपयोग और चित्र दिखा के भी किया जा सकता है। तो ईवीएस गतिविधियों में चारों शामिल है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्ययन है। जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक है उसमें सपेरों पर एक अध्ययन है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो जो ये पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर जो एक अध्ययन है, इसका क्या उद्देश्य है, इसी के बारे में बताना है। ऑप्शन ए, इसका उद्देश्य ये है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन सी, कि यह अवैध कार्य है। ऑप्शन डी, सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि जो ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में सपेरों का एक अध्ययन है उसका एक उद्देश्य ये है कि बच्चों को संवेदनशील करना और जागरूक बनाना कि जो सपेरे हैं वो सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं।
और उनकी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि विद्यालय में मिड डे मील का कौन सा प्रासंगिक हो सकता है। जो विद्यालय में मिड डे मील है उसका कौन सा प्रासंगिक हो सकता है चारों ऑप्शनों में से। तो पहला, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। ऑप्शन बी, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। और ऑप्शन डी, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो मिड डे मील है, मिड डे मील में बच्चों को क्या दिया जाता है, पका पकाया भोजन, यानी कि बना भोजन दिया जाता है उनको। तो यह क्या हो सकता है कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम का एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर हो सकता है कि जो भी सामग्रियां उस भोजन को बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं, उसको ईवीएस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता है। तो जो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है उसके लिए सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए स्थिति कौशल, ऑप्शन बी ग्राफिक कौशल, ऑप्शन सी दिशात्मक कौशल, ऑप्शन डी चित्रण कौशल। इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, यानी कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की क्षमता चित्रण कौशल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। जो ईवीएस की कक्षा है उसमें जो समूह में सीखने का जो उद्देश्य है वह क्या है। ऑप्शन ए, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ऑप्शन बी, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना, वर्कलोड को कम करना। ऑप्शन सी, लड़के और लड़कियां अलग अलग हो सकते हैं। ऑप्शन डी, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षा देना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कि ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने का जो उद्देश्य है वो यही होगा कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना प्रत्येक बच्चे को। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बाला का पूरा नाम क्या है। BALA, बाला का पूरा नाम क्या है। तो बाला का पूरा नाम होगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी कि ऑप्शन ए। और इसको अगर इंग्लिश में देखेंगे तो होगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ताजमहल है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो ताजमहल सफ़ेद दुधिया संगमरमर से बना हुआ है और ये अपनी सफ़ेदी के कारण पूरी दुनिया में विश्व विख्यात है। लेकिन जो इसका ताजमहल का कलर है वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है और इसके पीले होने का कारण सल्फ़र ऑक्साइड है। सल्फ़र ऑक्साइड। तो ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है, सल्फ़र ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। स्थानांतरित खेती का मतलब ये होता है एक तरीके से जो झूम खेती होती है, झूम कृषि, कि जंगल के एक हिस्से में पेड़ों को पहले काटा गया,
फिर उस ज़मीन को खेती के लायक बनाई गई। यहाँ खेती करने के बाद जब ये ज़मीन खेती के लायक नहीं रही तो इसको छोड़ के कहीं और जाके और वहाँ पे जंगल के पेड़ों को काटा गया और सेम यही प्रक्रिया की गई। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं झूम खेती, और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फेमस है, ज़्यादा प्रचलित है। तो भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये रहा आज के क्वेश्चंस की सीरीज़। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।